सोचो इसके मम्मी पापा ने क्या सोच के इसका नाम ऐसे रखा होगा साइंटिस्ट का, गटरमैन। ओके, सो गटरमैन कोच रिएक्शन दो साइंटिस्ट के नाम पे है। ये हम लोग बेंजीन वाले चैप्टर में, मुझे याद है मैंने पढ़ाया था शायद। इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये आपस में रिएक्ट होकर एक स्पेशल रिएजेंट बना देता है और CHO ग्रुप को ऐड कर देता है बेंजीन रिंग के ऊपर। आपस में रिएक्ट होकर CHO को ऊपर बिठा देता है और ये Cl, ये ऊपर में जो H था उसको लेके निकल जाता है बाहर और HCl बाहर निकल जाता है। सो HCl यूज भी होता है और निकल भी जाता है, इसीलिए हम लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके से मेंशन नहीं करते हैं, मेन प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट हो जाता है और ये रिएक्ट होकर कुछ ऐसा कंपाउंड बना देता है हमारा, ऐसा, ये आपस में रिएक्ट हो एंड देन ये जाके फर्दर इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इन जनरली जस्ट ऐसे शो कर दो, नो प्रॉब्लम। सो इट इज ऑल्सो स्पेशल रिएजेंट। इसका स्टेटमेंट लिखना चाहिए हमें। स्टेटमेंट क्या होगा, कोई बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? अनंत बताओ, स्टेटमेंट क्या लिखोगे इसके लिए? So when benzene is reacted with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3, then benzaldehyde is formed. करेक्ट। एंड रिमेंबर, रिएक्शन लिखने के बाद नीचे नाम जरूर लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं लिखने से भी चलता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे तो तुम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए, मैं एक का बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं, एक बार देख लो, बाकी चैप्टर्स के खुद करो। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पता ही है कि जो भी मैं मॉलिक्यूलर, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे चीजें क्या होते जाएंगी, गैस से लिक्विड एंड देन लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएंगी, है ना। सो जो सबसे छोटा छोटा मॉलिक्यूल है यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, गैस होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, एसिटल्डिहाइड ये लिक्विड होता है एंड बॉइल्स एट 294 केल्विन। 294 मतलब कितना डिग्री होगा, कितना होगा, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास, ये सुन लो। तो ये याद रखना, कीटोन अप टू एल्डिहाइड and ketones up to 9 carbon member are liquid and then above members are solid। 9 कार्बन तक के जितने सारे एल्डिहाइड कीटोन होंगे वो सारे लिक्विड होंगे। 10, 11, 12 अगर कार्बन हो जाए वो हायर मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड नेचर के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं। पढ़ना सीखो, मैं सिर्फ इसका रटने नहीं बोल रहा हूँ, बाकी के भी इसी तरीके से देखेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट में, ऑर्डर पढ़ेंगे इसका। स्मेल कैसा होता है। अब भाई स्मेल सबके लिए अलग अलग होता है, जनरली हर इंसान के लिए। तुमको कोई चीज अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं अच्छा लग सकता, लेकिन इन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजेंट स्मेलिंग मतलब अनप्लेजेंट स्मेलिंग, मतलब जो दुनिया में सबको खराब लगे उसको अनप्लेजेंट बोलते हैं इन जनरली। जैसे कि आयोडेक्स का जो स्मेल है
ठीक है ना, मूव आयोडेक्स प्लस कोलिन जो साफ सफाई में हम लोग यूज करते हैं, इसका एक अलग सा स्मेल होता है, उसको हम लोग गुड स्मेल बोलते हैं। सो याद रखना, ओडर में हम लोग बोल सकते हैं लोअर एल्डिहाइड like formaldehyde, okay, possess unpleasant state, possess unpleasant odor। ठीक है, इसके लिए अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है, किसके लिए, फॉर्मल्डिहाइड टाइप चीजों के लिए। लेकिन हायर मेंबर जो होता है वो अच्छा स्मेल होता है, बट हायर मेंबर यूज्ड इन परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में इवन यूज किया जाता है हायर मेंबर्स को, बिकॉज ऑफ देयर प्लेजेंट स्मेलिंग। ठीक है, कीटोन जो होते हैं वो जनरली प्लेजेंट स्मेलिंग होते हैं, जनरली ketones are generally pleasant smell। ठीक है, ये हो गया ओडर। थर्ड याद रखना इनका सॉल्युबिलिटी। नाउ सॉल्युबिलिटी तुम लोग बताओ, मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में। कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल कब होता है, क्या कंडीशन बताया था मैंने, वाटर में सॉल्युबल होने का कंडीशन क्या होता है, जब वो पोलर हो, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल अगर पोलर होगा तो या हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वाटर के साथ, तो वो जाके वाटर में सॉल्युबल होगा, और जैसे जैसे उसका पोलैरिटी डिक्रीज होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जब हमने सबसे पहले पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में ऐसा एक ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने से हमें पता चलता है कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक तरह का पोलर ग्रुप है, यस और नो। तो पोलर ग्रुप होगा तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन अगर इसमें एक कार्बन चेन लगा रहता है, ये कार्बन चेन जितना बड़ा होते जाएगा, ये कार्बन चेन जितना बड़ा होते जाएगा उतना नॉन पोलर नेचर बढ़ते जाएगा, तो उतना ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा, यस और नो। समझ में आया, तो जो चीज हमें समझ में आया वही लिखना है। हम लोग बोल सकते हैं पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water due to polar C double bond O। समझ में आया बात। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर नॉन सॉल्युबल, और हम लोग बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप। जितना एल्काइल ग्रुप कार्बन चेन बड़ा करते जाओगे उतना नॉन पोलर नेचर बढ़ते जाएगा और उतना ही सॉल्युबिलिटी घटते जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर हो गया, एनी क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कंपैरिजन में किसका ज्यादा होगा, कहां तक हुआ है, 3 बॉइलिंग पॉइंट, 4 लास्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने से क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं एज
aldehyde and ketones are polar in nature, their boiling point is comparatively higher than non-polar compounds. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमने बोला कि नॉन पोलर के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सही बात है। लेकिन अगर पोलर के साथ कंपेयर करें तो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का और एल्कोहल का किसका ज्यादा होगा, अगर मैं सेम पकड़ लेता हूं, उनका नंबर ऑफ कार्बन सेम पकड़ लेता हूं, देन क्या होगा? जैसे मैं बोलूंगा कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब पता है एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल विच इज व्हाट, एल्कोहल, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्रोपेनोइक एसिड। तीनों में अगर कंपेयर करें तो किसका ज्यादा होगा बताओ? सर सबसे ज्यादा प्रोपानोइक एसिड का होगा। क्यों, रीजन? सर उनका मतलब स्ट्रक्चर बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल। चलो मैं सबको बना देता हूँ एक बार, कैसा दिखता होगा। ये मेरा है प्रोपेनल, पहला वाला, ठीक है, प्रोपेनॉन, और ये प्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्रोपेनल है और कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्रोपेनॉल और प्रोपानोइक एसिड। सो क्वेश्चन हो जाता है, हम बॉइलिंग पॉइंट जब भी बताते हैं तो मैंने बताया था टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट, किस तरह का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ये ऑफर करता है। तो ये किस तरह का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑफर करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तुम लोगों को क्लास 11 में 4th चैप्टर में मैं पढ़ाया था। तो यहाँ पर किस तरह का होता है मैंने पहले ही बता दिया, एल्डिहाइड और कीटोन में कैसा बॉन्डिंग होगा, डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इस तरह का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा। एल्कोहल्स में किस तरह का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ाया तो था। किस तरह का होता है एल्कोहल्स में? एल्कोहल्स आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, रिमेंबर। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स में एसिड ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। but there is a very important thing, carboxylic acids are formed, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर। डाइमर क्या होता है? डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो एक मॉलिक्यूल ना होके दो मॉलिक्यूल हो। ये मैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में बताऊंगा। ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल आपस में ऐसे चिपक जाएंगे जैसे कि वो एक मॉलिक्यूल नहीं दो मॉलिक्यूल है। सो डाइमर जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा हमारा CH3CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो देन हमारा हो जाएगा अल्कोहल का, एंड देन लास्ट में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसलिए हो जाएगा CH3CH2CH। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे हमने ये जस्टिफाई किया?
एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है तुम लोगों को वीकली होमवर्क में, वहां पे ऐसा क्वेश्चन है। देखो ये समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो बताओ, फिर से बताऊंगा। Yes, sir, सर तो clear. डाइमर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर अल्कोहल स्ट्रांग होता है, फिर डाइपोल। हाँ, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे चिपक गए कि उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो वो दोनों मॉलिक्यूल एक साथ बिहेव करते हैं तो बहुत हेवी हो जाएंगे। जितना हेवी तो होगा। डाइमर, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में डाइमर है, वो कैसे पता चलेगा? ये देखो, चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं एसिटिक एसिड ही ले लेता हूँ, CH3COOH। ये एसिड ऐसे बना दो। ये मैंने तुम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे। सो यहाँ पर O है और H है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह इस तरीके से फॉर्म करता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दोनों आपस में लॉक हो जाएंगे। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, दे फॉर्म डाइमर। सो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐसे चिपक गए, जैसे हम लोग बोलेंगे इसको डाइमर ऑफ, ये कौन सा एसिड है हमारा? एसिटिक एसिड। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। सर ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। ये दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक गया, उसको मैंने ऐसे लिखा थर्ड ब्रैकेट में। थर्ड ब्रैकेट ऐसे लिखने का ये मतलब नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंफ्यूज मत हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, वही करने वाले। ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, डाइमर है। और अगर एल्कोहल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जैसे कि CH3CH2OH। फिर से मेरा है इधर में ओ, ऐसे नहीं लिखना है। एल्कोहल्स के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, जैसे HOC2H5, इथेनॉल, HOC2H5, लाइक दिस। दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इधर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में ऐसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसमें दो मॉलिक्यूल ऐसे नहीं है कि आपस में एकदम चिपक गए हैं जिनको अलग नहीं किया जा सके। तो एल्कोहल्स के केस में नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में डाइमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये अच्छी इंपॉर्टेंट सी बात थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी आज हम लोग नहीं करेंगे, मैं लेक्चर भेजूंगा, सिर्फ थोड़ा सा सुन लो उसके बारे में। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, फिर तुम लोग घर पे भी पढ़ सकते हो खुद से, केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आज, जो ऑलरेडी मैंने कहा कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, उसके पास ये ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनाइल ग्रुप, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास हो। और इस ग्रुप में ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और एज ए रिजल्ट कार्बन जो है वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज। सो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पता है ना? न्यूक्लियोफाइल का मतलब, हाँ सर। न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो खुद नेगेटिव हो और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो ये न्यूक्लियोफाइल सीधे जाएगा और कार्बन पे चिपक जाएगा, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, तो ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए। इसी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा देखने मिलता है। तो ये जो रिएक्शन का टाइप हुआ, इसको हम लोग सिंपली जनरली कह सकते थे कि यहां पर हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेनली कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग घर पे मैं कोशिश कर बोलूंगा कि थोड़ा पढ़ना खुद से, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमें मेजरली जो पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो अभी मैंने मैकेनिज्म बताया। दूसरी चीज क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगा ही, फॉलोड बाय इलिमिनेशन, मतलब एडिशन हो गया उसके बाद क्या होगा, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक बार एडिशन हो गया और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएगा, ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन देखेंगे। इसके साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, एंड सम नेम रिएक्शंस देखेंगे। ओके, लास्ट में हम लोग कुछ मिसलेनियस रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज घर पे थोड़ा देखोगे, और मैं एक लेक्चर भेजूंगा जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसका खत्म हो जाएगा। सो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर ओवर। सर आपने सिर्फ 5 लिखा है, मेरा बुक में मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ 7 है। वही मिसलेनियस में आएगा। ओके, मिसलेनियस के अंदर बहुत सारा है, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन ओके होगा इसके अंदर, टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन होगा, देन एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत सारा रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैंने टाइप बताया कि इस टाइप के रिएक्शन हैं। ओके तो इसको कवर करो, इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस वीक में खत्म करके, देन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? Any question from that chapter? क्या नाम है उसका?